गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस। लास्ट के दो सेशंस में हमने जो करा था वो था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेट लाइंस, इंट्रोडक्शन टू स्लोप एंड इंट्रोडक्शन टू इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। उसके बाद करा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन उसके बाद हमने करा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा दैट इज हमारा वो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। आज के सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, ये स्लोप फॉर्म कह लीजिए, सॉरी स्लोप फॉर्म कहेंगे इसे, और इसको हम एक और चीज कह सकते हैं दैट इज योर टेंजेंट फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होगी? देखिए नाम दिया है इसको स्लोप फॉर्म, तो इसमें स्लोप का यूज होगा। स्लोप मीन्स एम, और एम हम कैसे फाइंड करते थे? एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। जो हमारा थीटा होता है दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन द विद द अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ अ गिवन इंटरसेप्ट, गिवन इंटरसेप्ट। ठीक है जी, विच कट ऑफ अ गिवन इंटरसेप्ट सी ऑन द वाई एक्सिस। मतलब आपने एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही होगी? वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस को वो कट करेगी एट मतलब कितने डिस्टेंस से? सी पे। ठीक है जी, अब ये इंटरसेप्ट मीनिंग होता क्या है? इंटरसेप्ट होता है आपका, मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास ये लाइन पास कर रही है। ठीक है जी, ये लाइन मान लेते हैं। तो यहां से लेकर O पॉइंट से लेकर L पॉइंट तक की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड C। ठीक है जी, विच कट ऑफ द गिवन इंटरसेप्ट C ऑन द y एक्सिस। मतलब C पॉइंट, C डिस्टेंस जितना भी होगा उसको वो कट करेगा कहां पे? ऑन द y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? एंड उसके बाद जो लास्ट में लिखा है एंड मेक एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, और एंगल थीटा बनेगा किसके साथ? x एक्सिस का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पास होगी कहां से? इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा, इंटरसेप्ट कितनी होगी? C ऑन द y एक्सिस। अब वो इंटरसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि O पॉइंट, ओरिजिन से आप पॉइंट लेंगे, ठीक है, ऑन द y एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ दैट इज कॉल्ड C। क्लियर? O आपका ओरिजिन होगा, और O पॉइंट से जो मैंने आपको जहां पे वो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है उसे हम बोलेंगे L पॉइंट बोल देते हैं। मतलब O से लेकर L तक की लेंथ कितनी होगी? C। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद जो बोला गया है, अब देखिए y एक्सिस ही बोला गया है, तो y एक्सिस पे ही वो इंटरसेप्ट आप कट करेंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दैट क्या है? मेक एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। मतलब x एक्सिस के आपके साथ क्या बन रहा होगा? थीटा एंगल बन रहा होगा। ठीक है, x एक्सिस के साथ आपके साथ क्या बन रहा होगा? थीटा एंगल। चलिए अब एक बार दोबारा डायग्राम आपको समझाता हूं। दैट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी, ये लाइन आपकी क्रॉस कर रही है, दैट इज योर y एक्सिस, दैट इज योर x एक्सिस एंड दैट इज योर पॉइंट O। अभी मैंने आपको बताया कि y एक्सिस पे आपका क्या होगा? इंटरसेप्ट कट होगा C, और थीटा एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। मान लेते हैं लेट द लाइन, हमने लाइन ले ली एक AB। क्या लाइन ले ली हमने? AB, जो कि y एक्सिस को कट कर रही है। अब देखिए C यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना बन गया आपका? कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं इसको 0, C लिख दो इसको। ठीक है जी, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। अब आपने सबसे पहले क्या करना, देखिए अब स्लोप, सॉरी हम जो कर रहे हैं स्लोप फॉर्म कर रहे हैं, इसमें आपको स्लोप, देखिए स्लोप नाम दिया तो स्लोप यूज होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहां, ठीक है जी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, इट मींस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, x, ठीक है जी, एंड यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, y। इज दैट क्लियर? अगर मैं P पॉइंट कोई ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो मैंने क्या किया, उसकी मेजरमेंट कर दी। मींस अब ये पॉइंट आप ले लीजिए M, O से लेकर M तक की लेंथ कितनी होगी, x, मींस OM कितना हो गया आपका x, एंड MP कितना हो गया, y। क्लियर? बट जब मुझे लाइन फाइंड करनी है, जैसे आपने लास्ट टॉपिक्स में देखा होगा कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया, मैंने OM के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज योर पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट मैंने L ले लिया, ये वाला पॉइंट N ले लेते हैं, ठीक है। OM के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कहां पे, L से लेकर N तक। अगर पैरेलल हो गया और यहां से आपकी स्ट्रेट लेंथ आ रही है, तो ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री एंगल। क्लियर? मींस NP जो होगा हमारा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा LN के, ठीक है जी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि MP इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है जी। बट मैं ये लूंगा ताकि आपको मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बता सकूं कि मैं कौन सा पुट कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं जितना हुआ अभी तक। हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर दैट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर AB लाइन, ठीक है जी। AB लाइन ड्रॉ करेंगे, वो y एक्सिस को काटेगी L पॉइंट पे, और L से लेकर O तक की लेंथ कितनी होगी, C, गिवन इंटरसेप्ट जो हमें दे रखा है, ठीक है। ये जर्नल फॉर्म कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद वो B लेंथ आपकी ये होगी, और वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, थीटा। कितना एंगल बना रही होगी, थीटा, वो लाइन AB। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। उसके बाद मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, या तो ये बोलिए PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहां से मैं लेंथ देखूंगा कि OM हमारा बन जाता है x यूनिट्स और PM बन जाता है हमारा y यूनिट्स। उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक जितने भी कराए हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेके ही सॉल्व करवाए हैं, तो यहां पे भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। वो कैसे, मैं OM के पैरेलल एक लाइन ले लूंगा फ्रॉम पॉइंट L से लेकर N, ठीक है जी, LN पैरेलल टू OM। उससे क्या होगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूरेट में बन जाएगा। मतलब कौन सा, P, L एंड N, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा, P, L, N, ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल PLN बन जाएगा। अब देखिए, मुझे उसमें बेस एंगल भी चाहिए। अब बेस एंगल में क्या है, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल अगर कट करती है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में करा। अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई लाइन कट करती है, ठीक है जी, तो वो क्या करती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाती है। मतलब जो ये एंगल होगा दैट इज इक्वल टू दिस। सेम प्रोसीजर मैं यहां अप्लाई करूंगा। मतलब अगर ये थीटा है और ये पैरेलल है किसके, LN पैरेलल है किसके, OM के। OM मींस x एक्सिस के। तो क्या होगा, ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है जी, दैट इज योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फुल उसमें बन गया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज कैसे करेंगे, दोबारा समझ लेंगे। थीटा एंगल कैसे आया आपका, पहले तो आपको एंगल गिवन था क्या, एंगल PAM गिवन था, जो कि हमारा क्वेश्चन के साथ था थीटा, ठीक है। एंगल PAM अगर थीटा है, तो हमारा एंगल PLN भी क्या बन गया, एंगल PLN भी क्या बन गया, हमारा थीटा बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर्स कह लीजिए, या तो चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है जी, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो उसी तरह अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइन कौन सी है, LN और AM कह लीजिए, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, AB, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चाहे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार बना सकते हैं, दैट इज योर LN, ठीक है जी, एंड दैट इज योर AM,
ठीक है जी, ये लाइन कट कर रही है, ये मान लीजिए ये है आपका, तो मैंने इसी को ए पॉइंट लिया हुआ। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इफ दैट क्लियर, ये हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है। अब इसके बाद आपका एंगल भी डिसाइड हो गया। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है जी, इफ दैट क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं? सबसे पहले तो देखिए आपके पास वैल्यू यहाँ पर डिनोट करनी पड़ेगी। अगर ये x है तो आपका ln भी कितना होगा, x होगा। मींस OM अगर आपका x है तो आपका ln भी क्या होगा, ln भी क्या होगा, आपका x होगा। इज दैट क्लियर? अब रहेगी आपकी इस ट्रायंगल में, PL ट्रायंगल में PN की लेंथ। ठीक है जी, PL की लेंथ क्या बनेगी, PN की, दैट इज योर y माइनस सी, दैट इज योर y माइनस सी। देखिए कैसे, PN की लेंथ कितनी बनेगी, y माइनस सी। ध्यान दीजिए दोबारा कैसे, ये फुल लेंथ आपके पास y है, मतलब P से लेकर M तक, बट LO कितना था या OL कितना था, C, तो ये भी C होगा आपका। तो ये कितना बचा, पूरे y में से C माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, PN। तो मीन्स यहां में अगर PN निकालना होगा मुझे, तो PN इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, PM माइनस MN, दैट इज इक्वल टू y माइनस सी। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सबसे पहले देखिए स्लोप फॉर्म है, तो मीन्स मुझे स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो मैं टेंजेंट थीटा ही ले रहा हूं। मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर जी PN है, परपेंडिकुलर कितना है, PN है। और बेस कितना है, बेस हमारे पास ln है, दैट इज योर tan थीटा। tan थीटा अगर ये है, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं, और PN को क्या लिख सकता हूं, PN हमारे पास क्या आया था, y माइनस सी, और ln कितना था, x। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा एक्यूरेट वे में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, एंगल आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे लिए। यहां पे लिख रहा हूं मैं इसके बाद, m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स, विच इंप्लाइज mx इज इक्वल टू y माइनस सी। x को डिनोमिनेटर से शिफ्ट किया मैंने, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से शिफ्ट किया, कहां पे, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो mx बन गया। नाउ c आपका यहां आ जाएगा, मतलब mx प्लस सी इज इक्वल टू y। अब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब एक्यूरेट फॉर्म ऐसे, दैट इज द स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। याद रखिए इसी का यूज करेंगे जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसमें एक इंटरसेप्ट कट ऑफ हो रही है, कहां से, ऑन द y एक्सिस पे। ठीक है जी, एंड एक एंगल बनेगा थीटा। याद रखिए क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, तभी आप ये यूज कर सकते हैं लाइन। आपके पास एक थीटा होना चाहिए, ठीक है जी, प्लस जिससे आप स्लोप निकाल लेंगे थीटा से, एंड सी क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। वो इंटरसेप्ट कौन कट कर रहा है, लाइन कट कर रही है। क्लियर? तो दोबारा देख लीजिए, y इज इक्वल टू mx, c इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी, दैट कट ऑफ इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। इज दैट ओके टू यू? देख लीजिए इसको एक बार। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the equation of a straight line find the equation of a straight line find the equation of a straight line which makes an angle of theta
sorry 60 degree which makes an angle of 60 degree with x axis find the equation of a straight line which makes an angle of 60 degree with x axis and cuts an intercept intercept कितनी है 4 on the y axis, 4 on the y axis। साथ में देखिए क्या ऐड कर रखा है यहाँ पे, बिलो द ओरिजिन, ठीक है जी। एंगल तो मुझे मिल गया जहां से मैं स्लोप निकाल लूंगा, मतलब एम की वैल्यू निकाल लूंगा, बट जो सी है वो बोला गया कि कितना है 4 है ऑन द वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन। अब यहां देखिए ये आपको ओरिजिन है, दैट इज योर वाई एक्सिस, ये एक्स। बिलो द ओरिजिन मींस वाई की इंटरसेप्ट यहां कट करेगी, 4 है यहाँ पे पॉइंट कितना होता है बिलो द ओरिजिन, वाई की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव आती है, तो यहां से आपकी लाइन पास करेगी, ठीक है जी। और एंगल यहां बना थीटा। अब यहां पे अगर देखी जाए तो सी की वैल्यू कितनी होगी -4 होगी। याद रखिए बिलो द ओरिजिन अबव द ओरिजिन पॉजिटिव रहेगी और बिलो द ओरिजिन नेगेटिव रहेगी, तो सी की वैल्यू क्या कितनी होगी -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा बताता हूं, फाइंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। तो थीटा की वैल्यू से आप क्या निकाल देंगे स्लोप, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद बोला गया एंड कट्स एन इंटरसेप्ट 4, ठीक है। इंटरसेप्ट कितनी दे रखी है, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 4 है ऑन द वाई एक्सिस, किस पे वाई एक्सिस, बट बिलो द ओरिजिन में क्या हुआ, वो सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव उसमें आ गई। इज दैट क्लियर? बिलो द ओरिजिन मीन्स आपकी जो सी की वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल है, बस आपने सीधी वैल्यू पुट करनी है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन हमारे पास है जी थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -4। कितना है -4। याद रखिए, चाहे आप रीजन में लिख सकते हैं क्योंकि बिलो द ओरिजिन है। क्या है बिलो द ओरिजिन, क्लियर। अब इसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर the required equation of line B कितनी बनेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही होता था, ठीक है। और इसके बाद इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है जी। आप निकालिए m, सबसे पहले हम निकालेंगे m इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास tan थीटा। कितना होता है tan थीटा, जो कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास tan 60, एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3, मतलब मेन स्लोप कितना आ गया हमारे पास √3। ये स्लोप आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। मतलब इसके बाद जो हम करेंगे, जो हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर। इसके बाद आप ये वाला स्टेप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में m और c की वैल्यू डाल के क्या आ गया, y इज इक्वल टू m था आ गया हमारे पास √3x और c की वैल्यू कितनी है -4, सॉरी c की वैल्यू कितनी है आपके पास -4। तो ये आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इज दैट क्लियर? इसमें तो आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है जी। y इज इक्वल टू √3x -4, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। सिंपल था, हमने m की वैल्यू फाइंड करी और c की वैल्यू आपकी बिलो दी ओरिजिन थी तो वो नेगेटिव थी, बस डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? चलिए इससे आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम है ऐसे ही। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which cut and intercept, which cuts and intercept equal to -5, equal to -5 on y-axis, on y-axis, and is inclined to, and is inclined to 135 डिग्री। एंगल कितना है? 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहां पे देख लीजिए क्या क्या गिवन है आपके पास। सोल्यूशन में आपके पास गिवन है, एक तो सी की वैल्यू, सबसे पहले सी दे रखा है, डेट इज -5, नेगेटिव ही है वैल्यू सी की, सी इज इक्वल टू -5। आफ्टर दैट हमारे को क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, मतलब थीटा कितना है आपका 135 डिग्री। कितना है? 135 डिग्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही इक्वेशन लिख दीजिए। Let the required equation of line be जब therefore कर दीजिए, required equation of line be क्या रहेगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सेम प्रोसीजर करके ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, सेम प्रोसेस रखिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? m की वैल्यू। क्लियर? ठीक है जी। अब मैम सबसे पहले हम m निकालेंगे। m क्या है आपके पास? क्या होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास? 135 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 135 डिग्री है तो क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब 135 की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला लगाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस लिख दीजिए। अगर 90 नहीं लिखना है तो यू कैन राइट इट एज 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी, 135 को क्या लिख दिया मैंने? 180 माइनस 45 डिग्री, जो कि हमारी वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारी वैल्यू आ जाती है 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, मतलब tan 45 डिग्री। ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ tan 45 डिग्री। तो इसको देखेंगे आप, tan कितना आ रहा है हमारा? tan कितना था? 135 डिग्री था, तो हमने इसको क्या लिखा? tan ऑफ 180 माइनस 45, 135 को हम ये लिख सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूला लगाया tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, tan थीटा ही होता है, बट साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और tan 45 की वैल्यू कितनी बनी? 1। तो ये आ गया आपके पास कितना? -1। मतलब स्लोप कितना है आपके पास? -1। अब स्लोप के बाद हम क्या करेंगे? स्लोप निकलने के बाद आपके पास c की वैल्यू है, सीधा इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। ठीक है जी, therefore put the value of, therefore ना लिखिए इसमें, put the value of m and c in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो क्या बना? y इज इक्वल टू m कितना है जी? -1, साथ में x, और c कितना गिवन था हमारे को? -k
5, सी कितना गिवन था -5, जो कि सॉल्व करके आया था y इज इक्वल टू -x -5। अगर इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट वे में लिखना है तो इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो ये आ रहा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर थोड़ा एक्यूरेट वे में लिखना है आपने, ठीक है। अगर आपको इसमें यहां तक भी आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी तक हमें क्या होता था, स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखा होता क्वेश्चन में, हम इक्वेशन निकालते थे। अब हमें इक्वेशन दे रखी होगी, हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। याद रखिए क्या था, सबसे पहले इक्वेशन हम निकालते थे, हमें क्या गिवन होता था, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए। बट जो हम आगे करने वाले हैं उसमें क्या होगा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है और आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन होगी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, find the slope and intercept of the line क्या गिवन है आपको, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। यहां से इस इक्वेशन से हमने स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास। गिवन इक्वेशन है जी हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। वो कैसे, y वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रिमेन रखना है, y वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और x और कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड रखना है। मतलब यहाँ क्या बना, ये बना -3y इक्वल टू 1, या कह लीजिए -5x प्लस, क्लियर। मैंने 5x को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, -3y आपका रिमेनिंग टर्म है जो कि किस पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से आपने क्या करना है, सिर्फ y को अकेला छोड़ना है, बाकी जितने भी कांस्टेंट उसके साथ होंगे उसको शिफ्ट करना है। तो चलिए -3 है, -3 को भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक 3 इसके नीचे लग गया और एक 3 1 के नीचे लग गया। इज दैट क्लियर? अब ये इसी फॉर्म में आ गई है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा उसे हम बोलेंगे m, और साथ में जो टर्म आ रही होगी, देखिए प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, साथ में जो टर्म आएगी एडिशन के साथ उसको क्या बोलेंगे, 1 बाय मतलब c इंटरसेप्ट। क्लियर? तो ये था वो क्वेश्चन जिसमें हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फाइंड करना है और गिवन क्या होगा आपके, गिवन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी। सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो आपके पास गिवन है, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना है, दैट इज द स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, याद रखिए इसको, स्लोप फॉर्म। कई बार क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला जाएगा कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्लोप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, y वाली इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ना है, बाकी सब टर्म्स को आपने राइट हैंड साइड पे रखना है। एक्स वाई टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे थी, वो शिफ्ट हो गई कहां चलेगी, राइट हैंड साइड, और नेगेटिव हो गया। अब मैंने क्या बोला है, इस फॉर्म के में बनाना है, इस फॉर्म में क्या है, y अकेला है, y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे -3 शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पे, राइट हैंड साइड पे। देन y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -5/3x प्लस 1/3। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस स्लोप इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, -5/3, और इंटरसेप्ट कितना है, 1/3। ठीक है जी, इंटरसेप्ट कितना है आपका, 1/3। साइन के साथ चलेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लेंथी कह लीजिए उसको।
क्वेश्चन है क्या है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड एम एंड सी, ठीक है जी, फाइंड एम एंड सी, एक मिनट रुकिए जरा, क्या है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड एम एंड सी, ठीक है जी, एम क्या होगा आपका स्लोप एंड सी क्या होगी आपकी इंटरसेप्ट, फॉर द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फॉर द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ द पॉइंट points 3, -5 and 2, 4, 3, -5 and 2, 4 lie on it. हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे को एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, और उस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, एम और सी, ठीक है जी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, सिंपल जनरल फॉर्म में आपको दे रखी है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो सेकंड इसमें आपको पार्ट दे रखा है कि ये बोल रखा है कि ये पॉइंट क्या करते हैं, इसके ऊपर लाई करते हैं। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं तो मैंने क्या बताया था, एब्सिसा को x की जगह डाल दो, जब भी कोई एक पॉइंट 1 या 2 जितने भी करते हैं उसका एब्सिसा x की जगह डाल दो और ऑर्डिनेट y की जगह डाल दो, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले लिखूंगा एज इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, एज इक्वेशन 1 पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3, -5, तो लिखेंगे देन क्या बन जाएगा हमारे पास, y की जगह क्या डालना है, ऑर्डिनेट, और x की जगह क्या डालना है, एब्सिसा। तो ये इक्वेशन एक्यूरेट में कैसे आ गई, ये आ गई हमारे पास, इसको मैंने सीधा करके लिखा 3m + c इज इक्वल टू -5, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है जी। अब उसी तरह हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका लाई करा 1 पे, उसी तरह दूसरे पॉइंट को भी लाई करवाइए। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 2, 4, तो हम यहां लिखेंगे एज इक्वेशन 1 पासिस थ्रू 2, 4, देन तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 पास हो रही है, ऑर्डिनेट की जगह y की जगह क्या डाल दीजिए, ऑर्डिनेट, और x की जगह क्या डाल दीजिए, एब्सिसा। तो ये क्या बन गई, 2m + c इज इक्वल टू 4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx + c, सेकेंड है हमारे पास 3m + c इक्वल टू -5, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई 2m + c इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर। तो हमने इसको क्या करना है, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, m और c की वैल्यू। तो सेकंड और अगर थर्ड को हम सॉल्व करें, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल कौन से हैं, m और c। तो 10th क्लास वाला मेथड लगाइए, एलिमिनेशन लगा लीजिए या सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 है आपके पास
3m प्लस सी इक्वल टू -5 एंड 2m प्लस सी इक्वल टू 4। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, बाय एलिमिनेशन करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्या बना आपके पास, सी से सी कैंसिल हो गया, सेम कॉन्स्टेंट सेम कोफिशिएंट था इसका, ठीक है जी, और साइन सेम थे तो सब्ट्रैक्ट करा है। और 3m माइनस 2m कितना हो गए m, और ये बन गया m इक्वल टू -9। m कितना आ गया आपके पास -9। क्लियर, दोबारा देख लीजिए क्या किया मैंने, यूज कर रहा हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड का। 3m प्लस सी इक्वल टू -5 इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन, और थर्ड लिखी 2m प्लस सी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे c के कोफिशिएंट सेम थे और साइन क्या थे, साइन भी सेम थे, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो भी साइन नीचे वाली इक्वेशन के होते हैं उसके क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस किया माइनस, प्लस माइनस, मतलब वो वाला साइन हम यूज करेंगे। सी से सी कैंसिल हो गया, जिसके लिए हमने सब कुछ ये किया, एंड 3m माइनस 2m, माइनस नीचे वाला साइन लेंगे, 3m माइनस 2m दैट इज योर m, एंड -5 एंड -4 दैट इज इक्वल टू -9। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, पुट इसके बाद करेंगे पुट m इक्वल टू -9 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। m की वैल्यू को -9 जो आ रखी है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 में पुट करके m यही था, -9 प्लस सी इक्वल टू -5। क्लियर, क्या करा मैंने, m की वैल्यू आई थी, जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है फिर हम उसको दोनों इक्वेशन में किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। पुट m इज इक्वल टू -9 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास 3m प्लस सी, ये थी इक्वेशन, m की जगह मैंने क्या डाल दिया, -9, जो कि सॉल्व करके आपके पास कितना बन जाता है, -27 प्लस सी इक्वल टू -5, विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू, इम्प्लाइज लिख सकते हैं चाहे साइन साथ में, c इज इक्वल टू 27 प्लस के हो गए, माइनस के 27 से शिफ्ट हुए राइट हैंड साइड पे, तो प्लस के हो गए, 27 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 22। क्लियर, c हमारे पास 22 आ गया, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हैंस c इज इक्वल टू 22 एंड m इज इक्वल टू -9। देख लीजिए इसको एक बारी, c इज इक्वल टू 22 एंड m इज इक्वल टू -9। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं 2, वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द equation of straight line, find the equation of straight line which cuts and intersect equal to -2 on y-axis, equal to -2 on y-axis, and is inclined to inclined at 60 degree to x-axis। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ठीक है जी। लाइन क्या दे रखी है आपको, 2/3 ऑफ x माइनस 7/9 ऑफ y इज इक्वल टू 5।
ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, दैट इज योर इंटरसेप्ट एंड दैट इज योर स्लोप के लिए जो आपका एंगल है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन, और आपको क्या दे रखा है, स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज योर 2/3x - 7/9y इज इक्वल टू 5। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, लेक्चर 14 में आपका इतना ही। थैंक यू।